नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक्ट, बायलॉज, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, पॉलिसीज को हम जानने की कोशिश करते रहते हैं, उसे समझने की कोशिश करते रहते हैं काफ़ी आसान तरीके से। तो आज इसी सीक्वेंस में, जैसे लास्ट 2 सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फ्लैट को जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ पे कौन कौन से फॉर्म्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो इसी सीक्वेंस में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, आफ्टर नोइंग दिस, कि 21 फॉर्म क्या था, 22 क्या था, ट्रांसफ़र के लिए, ट्रांसफरी के लिए ये दोनों जो यूज हुआ था, और उसके आगे अभी फॉर्म नंबर या अपेंडिक्स 21 मॉडल बायलॉज का क्या है। तो इसीलिए फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड इंटरेस्ट इन द कैपिटल और प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी, इसको आज हम जानेंगे। और ये किस में दिया गया है, दिस हैज बीन गिवन ऑन बायलॉज नंबर 38EI, जिसमें ये बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स आपको देना है, प्लस उसके साथ में आपको शेयर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल भी जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, ये जो फॉर्म, ये दिस फॉर्म हैज टू बी गिवन बाय द ट्रांसफरर, जो ट्रांसफर करना चाहता है, जो इंडिविजुअल है, मतलब जो एक पर्सन है या नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, ये फॉर्म वो भर के देंगे। कंपनी भर के नहीं दे रही है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म भर के नहीं दे रही है। ठीक है, तो आप ये सोसाइटी को एड्रेस कर रहे हो, जो भी सेक्रेटरी चेयरमैन को आप इसको एड्रेस कर रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ पे सोसाइटी का नाम भर दिया, आपने ये भर दिया, आपका नाम क्या है। ठीक है, सोसाइटी का नाम आपने भर दिया यहाँ पे। ठीक है, सोसाइटी का एड्रेस भर दिया, आपका जो शेयर सर्टिफिकेट का नंबर है, ये आपने, हर एक मेंबर का एक स्पेसिफिक शेयर सर्टिफिकेट का नंबर है, और नंबर ऑफ शेयर से इतने नंबर से लेके इतने नंबर तक है। तो आपने शेयर सर्टिफिकेट का नंबर भर दिया, जो आपको 10 शेयर्स इशू हुए हैं उसके आपने, ठीक है, नंबर्स कहाँ से लेके कहाँ तक है वो भर दिया। फ्लैट या बिल्डिंग का आपने जो भी एड्रेस वगैरह भर दिया, और अपना आपका जो फ्लैट है कितने एरिया का है वो आपने यहाँ पे फिलअप कर दिया। ठीक है, फिर आप बता रहे हो कि मैंने ना आपको, सोसाइटी को, सेक्रेटरी को, मैनेजिंग कमेटी को नोटिस ऑफ इंटेंशन जो 15 दिन का देना पड़ता है वो मैंने दे दिया है। ठीक है, वो ऑलरेडी हमने पहले देख लिया। ठीक है, और उसके साथ में नोटिस ऑफ इंटेंशन कौन देगा, ट्रांसफरर, जिसको फ्लैट को ट्रांसफर करना है या बेचना है। क्या चीज, शेयर्स एंड इंटरेस्ट इन द कैपिटल प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे, ट्रांसफरी के नाम पे, लेने वाले के नाम पे। ठीक है, तो साथ में मैंने कंसेंट लेटर को भी जोड़ दिया है। प्रपोज ट्रांसफरी, जो ट्रांसफरी बनने, जो कि सोसाइटी का नया मेंबर बनने वाला है, उसका नाम आपने यहाँ पे डाल दिया। तो उसका कंसेंट लेटर भी मैंने जोड़ा हुआ है, और अपना इंटेंशन टू ट्रांसफर वो लेटर भी जुड़ा हुआ है, वो फॉर्म भी मैंने जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे ये बता रहे हो। फिर उसके बाद आप बोलो कि साथ में अभी मैं ये भी जोड़ रहा हूँ, क्या, एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर मेंबरशिप। ठीक है, देखो यहाँ पे अब ट्रांसफरी जो है वो सोसाइटी का मेंबर तो नहीं बना हुआ है। ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरी, या तो मेंबर या एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर सारा काम कर रहा है, सोसाइटी ऑफिस में भागा दौड़ी कर रहा है, सारी चीजों को लेना देना कर रहा है। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि along with the consent of the proposed ट्रांसफर, ये तो आपने देख ही लिया। फिर आई एनक्लोज यूनिट में साथ में ये जोड़ रहा हूं, क्या, एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर मेंबरशिप। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मेट लिख देते हैं। तो मेंबरशिप के लिए जो प्रपोज ट्रांसफर है, उसके मेंबरशिप के लिए जो एप्लीकेशन होना चाहिए उससे भरवा लिया है, और साथ में ये मैं ये भी सबमिट कर रहा हूँ बाय द प्रपोज ट्रांसफरी। ठीक है, उसका सिग्नेचर करवा के आपने रख लिया है, और साथ में आप या आपका एजेंट ये जोड़ के दे रहा है। आई रेमिट योर विल, अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, मैं अभी कुछ पैसे भी भरने जा रहा हूँ
ठीक है, इसके साथ में आपको ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसफर फीस ऑफ ₹500 जो आपकी शेयर्स की वैल्यूज वगैरह होंगी, मान लेते हैं कि आपकी 10 शेयर्स है ₹50 के और उसके वैल्यू है ₹500, तो आपने ₹500 भी जोड़ लिया है। ठीक है, प्रीमियम एज पर दी बायलॉज 38EIX। 38EIX क्या बोलता है? जो ट्रांसफर प्रीमियम है ट्रांसफर ऑफ द फ्लैट के टाइम में वो अमाउंट भरना पड़ेगा, बट दैट अमाउंट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो स्पेशल जनरल बॉडी हो या एनुअल जनरल बॉडी हो, जहाँ पे द ट्रांसफर प्रीमियम अमाउंट हैज टू बी फिक्स्ड एंड द अमाउंट विल नॉट एक्सीड 25,000 रुपीज। आप उल्टा सीधा गोल गोल कोई भी तरीके से डेवलपमेंट चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस करके कुछ भी ऐसे हरकत करके उसको क्रॉस नहीं करना है। तो हो सकता है वो 15,000 रुपये भी हो, 20,000 रुपये भी हो, 23-24,000 रुपये भी हो और मैक्सिमम 25,000 रुपये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप बोलो कि मैं ये ट्रांसफर फीस भी मैं दे रहा हूँ और ये प्रीमियम भी दे रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम समझेंगे, अगर आपका ट्रांसफर प्रीमियम 20,000 रुपये हो गया, शेयर्स की वैल्यू 500 रुपये की हो गई और एंट्रेंस फीस 100 रुपये का हो गया, तो ये 20,600 रुपये हो सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप का भी अमाउंट आपको देना पड़ेगा, वो कहीं और डिस्कस करेंगे। तो ये जो मिनिमम ये खर्चा है ये करना ही है। ठीक है, आई सेड, ठीक है, शेयर्स इंटरेस्ट इन द कैपिटल और द प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो आपको ये भी सर्टिफाई करना है। ऐसा नहीं कि आप बस इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो। कुछ लोग जैसे होते हैं सोसाइटी के मेंबर, आज फ्लैट खरीदा और 4 दिन बाद उसे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद उसे बेचने की कोशिश करते हैं या 2 साल बाद बेचते हैं। तो कम से कम आपको 1 साल होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका कैपिटल फिर गेन में उसमें आ जाएगा। तो आप बोलो कि कम से कम मेरे पास ये फ्लैट ट्रांसफर मेरे नाम पे होने के बाद मैंने कम से कम इसे 1 साल मेरे नाम पे रहा है या यूज किया है। ठीक है, उससे पहले आप बेच नहीं सकते हो या सोसाइटी ट्रांसफर नहीं कर सकती है। ठीक है, आई फर्दर स्टेट, मैं आगे ये भी बता रहा हूँ कि लाइबिलिटीज एज ऑन दिस डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस डेट में मैं ये सबमिट कर रहा हूँ फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड इंटरेस्ट इन द कैपिटल और प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी। ठीक है, तो जिस डेट में ये एप्लीकेशन मैं दे रहा हूँ, जितनी भी लाइबिलिटीज है सोसाइटीज के, जो भी ड्यूज वगैरह हैं, ठीक है, एज ऑन दिस डेट ऑफ एप्लीकेशन फुल्ली पेड सब मैंने दे दिया है। ठीक है, undertake to pay liabilities which may become due till the transfer application approved। इसको छोड़ के सोसाइटी के पास में तो आपने ये सबमिट कर दिया, और जब तक आपका फ्लैट ट्रांसफर नहीं हो जाता है तब तक सोसाइटी कुछ और फाइंड आउट कर लेती है या आपका कुछ और बकाया है, तो मैं ये भी सत्यापन कर रहा हूँ, मैं ये आपको अंडरटेक करके दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं ये पैसा दे दूंगा, ये मेरी ही लाइबिलिटी है। ठीक है, ये मैं मानता हूँ। आई अंडरटेक टू डिस्चार्ज, मैं ये भी बता रहा हूँ कि और मैं ये भी मानने जा रहा हूँ, ठीक है, कि एनी लाइबिलिटीज टू दिस सेड सोसाइटी के ऊपर अगर कोई लाइबिलिटी हो गई है, कब? मेरे मेंबरशिप के ड्यूरेशन में, मैं जितने भी दिन यहाँ पे 2 साल, 4 साल, 6, 8, 10 साल, जितने भी दिन मैं यहाँ पे मेरी मेंबरशिप रही, मैं सोसाइटी के मेंबर रहा, रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ माई मेंबरशिप। ठीक है, एंड हैव बिफोर पेएबल बाय मी आफ्टर द सीजेशन ऑफ माई मेंबरशिप, मेरे मेंबरशिप खत्म, एंड हैव बिफोर पेएबल बाय मी आफ्टर द सीजेशन ऑफ माई मेंबरशिप, जो मेरा ही बकाया था मेरे मेंबरशिप इस सोसाइटी से खत्म होने के बाद मेरी लाइबिलिटी थी, मैं ये अंडरटेक कर रहा हूँ, वो पैसा भी मेरे
मेंबरशिप खत्म होने के बाद भी मैं भरूंगा। और वो पैसे किनके हो सकते हैं? ड्यू टू एनी डिमांड मेड बाय कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट है, या फिर कोई और एनी अदर अथॉरिटी ऑन एनी अकाउंट, या कोई भी तरीके का किसी भी टाइप का पैसा जो मेरे ऊपर बकाया है, जो मेरे ऊपर डिमांडेड है, सोसाइटी के थ्रू में आता है, सोसाइटी के ऊपर आ जाता है, तो मैं ये अंडरटेक कर रहा हूँ वो पैसा भी मेरे मेंबरशिप सिटीजन होने के बाद, क्योंकि मेरे मेंबरशिप सिटीजन होने से पहले, मेंबरशिप खत्म होने से पहले वो मेरी ही लाइबिलिटी था, तो मैं उसको भी भरने के लिए अंडरटेक करता हूँ, सत्यापन करता हूँ, सर्टिफाई करता हूँ, लिख के प्रॉमिस करके बता रहा हूँ। ठीक है, आई प्रपोज ट्रांसफर ऑफ द शेयर। अब आगे मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ कि मेरे जो शेयर्स एंड इंटरेस्ट है, ठीक है, इन द कैपिटल और द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी, जो भी फ्लैट बिल्डिंग वगैरह आपका है, ठीक है, ऑन फॉलोइंग ग्राउंड, मैं ये क्या करना चाहता हूँ कि ये जो भी फैमिली मेंबर को आप ट्रांसफर कर रहे हो या आप सेल कर रहे हो किसी दूसरे, ठीक है, किसी आदमी को, ठीक है, किसी पर्सन को, तो मैं ये ग्राउंड यहाँ पे बता रहा हूँ क्यों मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्यों अपने शेयर्स एंड इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहा हूँ। आई फर्दर अंडरटेक, आई फर्निश द अंडरटेकिंग, ठीक है, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि मैं 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लगा के दे रहा हूँ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर। किस लिए? अंडर द सेक्शन 269 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर लगा के उसके अंदर जो भी फॉर्मेट वगैरह भर के ये भी मैं दे रहा हूँ